एसोसिएशन कौन सी होती है? एसोसिएशन ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन। ट्रांसपोर्ट चलो करेंगे। चलो जी सर, करिए सर। आज की प्रेस वार्ता के बारे में बताइए। आज एक बहुत ही अहम फैसला जम्मू की पब्लिक के लिए यहाँ पे हम लोग अनाउंस कर रहे हैं, और सबसे खुशी की बात यह है कि जम्मू एंड कश्मीर ऑल वेलफेयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, ई रिक्शा यूनियन एसोसिएशन और ई ऑटो एसोसिएशन सब लोग मिलके प्रशासन के साथ आज ये फैसले को हम अनाउंस कर रहे हैं। इसमें जो सबसे अहम फैसला वो ये है कि जम्मू जिले को हमने 6 जोन्स में डिवाइड किया है, जो कि कलर कोडेड जोन होंगे। इन 6 जोन्स में वही ऑटो, ई रिक्शा और ई कार्ट चलेंगे जो उस जोन में चलने के लिए अलाउड होंगे और उस जोन के लिए कलर कोडेड होंगे। उसमें कलर कोडिंग कैसे होनी है वो फोटोज अभी हम रिलीज कर देंगे। वो फोटोज और जो नंबर प्लेट कलर कोडेड लगनी है और जो पेंट कलर कोडिंग का होना है उसके लिए 10 दिन का टाइम दिया जा रहा है वो कलर कोडिंग कराने के लिए। जैसे कि जम्मू साउथ के लिए हमने डिसाइड किया है कि पिंक जोन होगा, तो जम्मू साउथ में जितने ई ऑटो, ई रिक्शा चलेंगे वो सब पिंक कलर कोडेड होंगे और जम्मू साउथ के अलावा वो किसी और एरिया में नहीं चलेंगे। ऐसे ही जम्मू नॉर्थ में जो कलर कोडिंग है वो सिर्फ जम्मू नॉर्थ में चलेंगे। आरएसपुरा, मर्ड, नगरोटा और अखनूर के अलग अलग कलर कोडेड ऑटो और ई रिक्शा हर जगह चलेंगे। दूसरा फैसला यह है कि कोई भी ऑटो, ई रिक्शा, बिकॉज ये स्लो मूविंग व्हीकल्स हैं और जो लोग इनमें अपना सफर करते हैं उनके लिए एक सिक्योरिटी हैजर्ड रहता है, तो कोई भी स्टेट हाईवे पे, नेशनल हाईवे पे या फ्लाईओवर्स पे नहीं चलेंगे, और ये एक सिक्योरिटी ऑफ पैसेंजर्स के तहत लिया हुआ फैसला। तीसरी चीज कि जम्मू जिले के बाहर रजिस्टर्ड ऑटो और ई रिक्शा जम्मू में 23 तारीख के बाद नहीं चलेंगे, क्योंकि हमें जो हमारे भाई ऑटो और ई रिक्शा चलाते हैं उनके वेलफेयर का भी ख्याल रखना है। तो डेडिकेटेड 7 क्रॉसिंग जोन नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के ऊपर हमने ऑलरेडी ईयर मार्क करे हैं। उन 7 क्रॉसिंग जोन्स पे वो लोग अपना ऑटो, ई रिक्शा लेकर दूसरे जोन में या दूसरे एरिया में क्रॉस ओवर नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे को कर सकते हैं। इस ऑर्डर को इंप्लीमेंट करने के लिए 10 दिन का टाइम दिया जा रहा है, जिसमें कलर कोडिंग की जाएगी और कलर कोडेड प्लेट्स जो हैं वो ऑटो और ई रिक्शा पे लगेंगे। 23 तारीख की सुबह से इस ऑर्डर को जॉइंटली सारी इन्फोर्समेंट एजेंसीज इंप्लीमेंट करेंगी, और मेरे को पूरी उम्मीद यह है कि हम लोग जम्मू की ट्रैफिक सिचुएशन को इस ऑर्डर से इंप्रूव कर पाएंगे। और दूसरा ये भी पूरी उम्मीद है कि जो हमारे लोग ऑटो और ई रिक्शा चलाते हैं उनकी आमदनी में भी इसमें बढ़ोतरी होगी। तीसरी चीज ये है कि हमारे ट्रैफिक सिचुएशन में एक ऑर्डर आएगा और एनफोर्समेंट एजेंसीज को, क्योंकि कलर कोडिंग होगी तो इसको इंप्लीमेंट करने में उनको आसानी होगी। सो इसी उम्मीद से हम लोग सब लोग साथ मिलके आज ये हमने एक फैसला लिया, जो हमारी मीटिंग हुई है ट्रांसपोर्ट की, और इस ऑर्डर को हम लोग अभी थोड़े टाइम में ही पारित करेंगे। सब लोग साथ मिलके, किसी की नाराजगी की इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, और वो आपको इसी से क्लियर हो रहा है कि सारे यूनियंस वाले भी, एसोसिएशंस वाले भी यहाँ पे हमारे साथ बैठे हैं और सबने साथ मिलके ही इसको करने का फैसला लिया। एक आखिरी बात यह है कि इसको हम लोगों ने एक पायलट बेसिस पे सबसे पहले 3 महीने के लिए इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। 3 महीने के बाद हम सब लोग दोबारा बैठेंगे। अगर कुछ ऐसा लगता है कि इस ऑर्डर को कुछ माइनर मेजर चेंजेस करने की जरूरत है जिससे जम्मू की पब्लिक और ट्रांसपोर्ट सिचुएशन और इंप्रूव हो सकती है, या जो हमारे ऑटो ई रिक्शा चालक हैं उनके वेलफेयर में हम कुछ और अच्छा कर सकते हैं, तो 3 महीने के बाद उस फैसले को भी ले लिया जाएगा। थैंक यू। सर, ये एक सवाल है कि जिस तरह से पैसेंजर सेट बनाए गए हैं, यहाँ पे स्टैंड बने हुए हैं, लेकिन वहाँ पे कोई जो है नहीं रुकता है और लाखों रुपए खर्च करके पैसेंजर सेट बनाया गया, वो ऐसे ही बगानियों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके ऊपर किस तरह से है कि एक जो स्टैंड बनाए गए हैं उस पर कोई भी गाड़ी खड़ी नहीं होती। हम लोग, मैंने आपको बताया कि सबको साथ लेकर चलने का ही हमारी मंशा है, और इसी में हमने आज एक ये पहला स्टेप लिया। ये पहला स्टेप लेने से काफी चीजें इंप्रूव होंगी। स्टैंड्स के ऊपर भी हमारा डिस्कशन हो रहा है, डिटेल में डिस्कशन हुआ है। अगला स्टेप एक बार ये हो जाता है तो उसको भी हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे। वो स्टैंड सिर्फ ऑटो ई रिक्शा के लिए नहीं, बसेस के लिए भी, बसेस, मेटाडोर, हर चीज के लिए वो स्टैंड है, टैक्सीज के लिए भी है। अगला स्टेप वही होगा। सर, आपने कहा कि 7 क्रॉसओवर है, ऑटो ड्राइवर को वो किस तरह से समझाया जाएगा, उनको समझाना थोड़ा मुश्किल होता है, और उसके बाद आपने कहा कि 3 महीने का ट्रायल रहेगा,
आपको लगता है कि इसमें कुछ ये भी करना चाहिए कि कोई ऑटो वाला गलती भी करता है पहले 7 दिन 10 दिन उसको समझाया जाए, ना कि चालान किया जाए, ताकि उसको एक अवेयरनेस चली जाए? किस तरह का कोई प्लान है सर? वैसा ही होगा। मैंने आपको जो बताया कि जो 7 क्रॉसओवर पॉइंट हैं वो इतने प्रोमिनेंट पॉइंट हैं कि एक आदमी जो जम्मू को नहीं भी समझता वो भी आसानी से समझ जाएगा कि क्रॉसओवर पॉइंट क्या है। तो एक बार आप ऑर्डर पढ़ेंगे तो आपको एम्पली क्लियर हो जाएगा कि वो क्रॉसओवर पॉइंट कौन से हैं। और जितने हमारे ऑटो रिक्शा चालक हैं उनके लिए तो इसको समझना बहुत ही आसान होगा। ये उन्हीं की डिमांड थी, उन्होंने जो डिमांड में क्रॉसओवर पॉइंट दिए हैं वही क्रॉसओवर पॉइंट्स को हमने उठाया, खुद से नहीं बनाए। दूसरी चीज, एसएसपी साहब भी साथ में, आरटीओ साहब भी हैं, एसएसपी ट्रैफिक साहब भी हैं। ऑफ कोर्स किसी भी ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने में स्टेजेस होती हैं। 23 तारीख को पहली गलती के लिए सजा देने के लिए हम लोग नहीं है। मैंने आपको बताया सब लोग साथ मिलकर डिसाइड कर रहे हैं। ये जम्मू की ट्रैफिक सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए है, किसी को पीड़ित करने के लिए या सजा देने के लिए नहीं है। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन एक फेज्ड मैनर में करेंगे जरूर, बट पहले गाइड किया जाएगा। कोई बार बार गलती करता है तो ऑब्वियसली चलान भी। सर आपने बोला कि आउटसाइड जम्मू जिले से अगर कोई भी आता है उसको आने की अनुमति नहीं होगी। अगर कोई इसका वायलेशन करता है उसके लिए क्या फाइन या कोई इस तरह की कोई प्रावधान? कोई, मैंने आपको बताया कि जम्मू जिले के बाहर का ऑटो या रिक्शा यहाँ पे नहीं चलेगा। कोई चलाने की कोशिश करता है तो उसको इम्पाउंड करके जम्मू जिले के बाहर छोड़ के आया जाएगा। सर ये ऑटोस जो चल रहे हैं उनमें जो ग्रीन नंबर प्लेट लगाई गई, सर मैक्सिमम केसेस में पता चला है कि वो जो सीसीटीवी कैमरास लगे उसमें ट्रेसेबल नहीं है, वो कलर डिटेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है। रिसेंटली कुछ चोरियां हुई हैं जो वैल्यू शॉप्स में हुई है जिसमें वो नंबर जो है उस कलर की वजह से जो है वो ट्रेसेबल नहीं हो पा रहा है, बड़ा मुश्किल हो रही है। तो सर इसको भी चेंजेस, क्योंकि जो अभी कलर कोडिंग ला रहे हैं आप, तो उसमें दिक्कत नहीं होगी? इसमें हमारा डिटेल में डिस्कशन हुआ है एसएसपी ट्रैफिक फारूक साहब से भी और आरटीओ साहब से भी। हम लोग जम्मू में बहुत सारी जगह पे ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर लगाने वाले हैं। जो आप पॉइंट बता रहे हो वो बिल्कुल वैलिड है और इसी के डिस्कशन के तहत हमने कुछ पॉइंट्स ऐसे जम्मू शहर में काफी 100 से ऊपर ऐसे पॉइंट डिटेक्ट किए हैं जहां पे ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर लगेंगे। उसमें डिटेक्शन का कोई इशू नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे यूनियंस के सारे लोग बैठे हैं और आपके साथ बातचीत भी, और अभी लग रहा है जैसे आपने प्रेस वार्ता से पहले भी बात की, किसी ने भी ऑब्जेक्ट नहीं किया है। इट मीन्स के इन्हें ये चीजें जो आपने 3 डिसीजंस लाए इन्हें मंजूर है। अगर इनके 3 मंथ्स के ट्रायल के दौरान, ड्यूरिंग दैट ट्रायल, अगर इन्हें नहीं लगता कि इन्हें नुकसान होता है या इन्हें उस तरह से कमाई नहीं होती, क्या लगा इसमें चेंजिंग की जाएगी? मैंने आपको वही बोला कि ये डिसीजन इसीलिए लिया गया क्योंकि हम सब लोग साथ हैं। अगर इसमें कोई भी पार्टी पीड़ित हो तो ऐसा कोई फैसला करने का प्रशासन की कोई मंशा नहीं है। और 3 महीने के बाद हम लोग दोबारा बैठेंगे। पूरी उम्मीद ये है कि इसमें हम सबका फायदा ही होगा। जम्मू शहर का फायदा होगा, एसोसिएशन वालों का फायदा होगा, जो चालक है उनका फायदा होगा। और अगर फिर भी कोई चेंज चाहिए होगी तो जरूर की जाएगी। हम लोग उनके सर्विस के लिए और वेलफेयर के लिए ही यहाँ पे बैठे हैं। सर एसएसपी ट्रैफिक और आरटीओ साहब एक साथ नहीं मिलते हैं, आज खुशकिस्मती मिल गए। एक वीडियो वायरल हुआ था 2-3 दिन पहले सर, उसमें ये कहा गया था कि कोई भी पुलिस वाला जो एलिगेशन लगे थे कि अपने पर्सनल मोबाइल से फोटो खींचकर चालान नहीं कर सकता। थोड़ी रोशनी डालेंगे इस पर, कितनी अवेयरनेस जाएगी, दोबारा ऐसे इश्यूज क्रिएट नहीं होंगे? इसमें देखो वायलेशन होता है। हम लोग इस चीज में ना जाएं कि उसने पर्सनल मोबाइल से वायलेशन किया या किसी दिया वो डिपार्टमेंट मोबाइल से दिया। बात इस चीज की जाए कि वायलेशन को तो रोकना ही है और जो वायलेशन है उसका चालान होना चाहिए। मैं आज सुबह भी कहीं पे ये बात कर रहा था कि पनिशमेंट की सिवियरिटी नहीं एक लॉ का पार्ट बनती है, श्योरिटी ऑफ पनिशमेंट बनती है कि अगर वायलेशन करी तो यकीनन चालान किया जाएगा। वो चाहे पर्सनल फॉर्म से किया जाए या डिपार्टमेंट कैसे किया जाए, कोई वायलेशन करता है तो चालान होना चाहिए। जिस दिन वो श्योरिटी हो जाएगी वायलेशन रुक जाएगी। तो क्लियर हो, यानी चाहे गैजेट से हो चाहे पर्सनल कहीं से भी हो, वायलेशन होनी चाहिए। एक पॉइंट है कि ये फोटोग्राफ्स जो हमें सिविलियन भी भेजते हैं, ये नहीं है कि पुलिस वाला कर रहा है, सिविलियन भेजते हैं, आप लोग भी भेजते हैं कि ये वायलेशन हुई। इट डजंट मीन कि अगर पुलिस वाला कर रहा है तो वो कोई गलत काम कर रहा है। ये सबकी भलाई के लिए है और सभी लोग कर रहे हैं, इसमें कोई जब तक वायलेशन है, आप भी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, एसपी साहब ने बिल्कुल सही बताया। वायलेशन है, हमें एज ए सोसाइटी बढ़ के सामने आना है, वायलेशन को रोकना है। मोबाइल कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि कई बार I may also add in this, जैसा सर ने कहा कि ऐसा नहीं है कि मोस्टली जो हमारे चलान हैं वो चलानिंग मशीन से होते हैं, बट कई बार क्या होता है, रश बहुत होता है, वॉल्यूम ट्रैफिक का ज़्यादा होता है और उस टाइम मोबाइल कभी कभार यूज़ होते हैं। और ऐसा नहीं कि चलानिंग मशीन के आने से पहले चलान नहीं होते थे, तब चलान ज़ुबानी होते थे। जो
जो वहाँ चलानिंग अथॉरिटी मौजूद होती थी वो देख के लिखती थी कि ये चलान हो गया। ये जो फोटो खींचने का हाल फिलहाल का ये एक वो है फिनोमिना है, तो चलान जो है वो हमेशा से होते आई। कोई ऐसी इसमें टेक्निकली कोई इशू नहीं है कि चलान नहीं किया जा सकता। चलान आज भी बिना वो जो फोटोग्राफ के भी हो सकता है। जैसे हमने कुछ दिन पहले भी सर आपको वीडियो भेजा था, उस पर कार्रवाई भी हुई है। जैसे हम मीडिया कर्मी हमारे सहयोगी हैं, कभी हमें दिखता है कि रोड पर वायलेशन हुई है तो हम उसे क्लिक कर आपको भेजते हैं, उस पर कार्रवाई होती है। तो इट मीन्स कि वायलेशन तो वायलेशन है ना। इट कैन बी डन। सर मेरा एक सवाल है, लास्ट डिमांड कर रहे हैं एसएसपी साहब से भी की थी। एक इलाके को बिल्कुल इग्नोर किया गया है। नारनगर से लेके गंग्याल तक वहाँ पे एक रोड है, वहाँ पे ना तो पुलिस कर्मचारी है ना ट्रैफिक वाला। इतनी कंजेशन है, इतनी जाम लगता है शाम के वक्त और सुबह के वक्त। सरदार साहब, मैं आपकी बात समझ गया, ये एक पर्सनल मुद्दा है, हम इसको वार्तालाप को खत्म कर लेते हैं। आप 2 मिनट रुक जाओ, मैं आपके साथ बैठ के वो एरिया कौन सा है उस पर डिसीजन ये एक ही कैटेगरी में रखा हुआ है। आप कैसे कह सकते हैं वहाँ कोई नहीं, मैं खुद वहाँ रहता हूँ, मैं खुद वहाँ रहता हूँ। चलो इसको इलाके में कोई भी ट्रैफिक वाला नहीं है, मैं खुद रह रहा हूँ वहाँ पे, कोई पुलिस वाला है। सरदार साहब थैंक करेंगे, अभी आपसे 2 मिनट में बैठते हैं। आप सबका खासतौर से एसोसिएशन से जो लोग आए हैं और मीडिया कर्मियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये एक हमारा रेगुलर ऐसा होना चाहिए कि आपसे बातचीत हो, बहुत सारे मुद्दे सामने आते हैं, तो आपका धन्यवाद करते हुए इस वार्तालाप को हम खत्म करते हैं। सर एक प्रश्न था मेरा।